मेरा नाम अरशद नदीम है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू यूज़ अ कीपैड मेम्ब्रेन विद आर्डुइनो। तो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं इसको, ये तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसका कनेक्शन, ये कनेक्शन का स्क्रीनशॉट मैंने जो है ना अपनी वीडियो में के स्टार्ट में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। और ये इस कीपैड पे आप लिमिटेड नहीं हैं, और भी बहुत सारे आर्डुइनो के कीपैड्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ 4x4 मेम्ब्रेन कीपैड एंड दिस इज़ अ 1x4 मेम्ब्रेन कीपैड। तो रोज इनटू कॉलम्स के थ्रू जो है ना वो आप कीपैड को आइडेंटिफाई करते हैं। इसी मेम्ब्रेन कीपैड में 4x3 की एक मेम्ब्रेन कीपैड भी आता है जिसमें ABCD वाली फंक्शनैलिटी नहीं होती मौजूद, and there's only numbers and static and hash. So today I'm going to show you how to install a keypad.h library. तो सबसे पहले हम वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर जो ना हम आर्डिनो के साथ इस मेम्ब्रेन कीपैड या कोई भी कीपैड, बटन वाला कीपैड भी अगर है तो उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो लेट्स सी। अच्छा, तो keypad.h ये जो लाइब्रेरी है कीपैड की, इसको इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो इसकी जो है ना मैनुअल इंस्टॉलेशन होती है जो कि वेबसाइट पे भी गिवन है आर्डुइनो की, और एक होती है आर्डुइनो के बिल्ट इन फंक्शन में आप मैनेज लाइब्रेरीज में जाके कर सकते हैं। मैं आपको दोनों फंक्शनैलिटीज़ दिखाऊंगा, जो भी आपको जो है ना वो एक्सेसिबल लगे आप उस तरीके से इस keypad.h लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। अगर आप मैनेज लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर रहे हैं keypad.h लाइब्रेरी को, तो आप टूल्स पे क्लिक करेंगे एंड देन you'll see a manage libraries option over here. You click this, क्योंकि आर्डुइनो की बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं और वो बहुत अपडेट होती रहती हैं, तो ये आपकी शो कर रहा है कि अपडेटिंग लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज। ये डायरेक्ट आर्डुइनो की वेबसाइट से जो है ना वो कांटेक्ट करके उनको सारी लाइब्रेरीज की इन्फॉर्मेशन मालूम कर रहा है, सो दैट यू कैन सर्च देम। सो ओवर हेयर you just need to type keypad और आर्डुइनो आपको फिल्टर करके दिखा देगा जितनी भी कीपैड की लाइब्रेरीज मौजूद हैं उसके डेटाबेस में। तो ओवर हियर आई एम यूजिंग कीपैड मैट्रिक्स, दिस वाली, देखिए इंस्टॉल्ड आ रहा है वर्जन 3.1.1। तो ये कीपैड की लाइब्रेरी जो है ना वो मैट्रिक्स स्टाइल कीपैड, जो कि मैट्रिक्स है, ये 3x4 एंड 4x3 एंड 4x1, ये सब मैट्रिक्स स्टाइल है। तो इस क्या कहते हैं, ये वाली लाइब्रेरी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई और भी लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं अगर उसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं, लेकिन ये दिस इज़ द बेसिक लाइब्रेरी। तो यहाँ पे मेरे पास तो इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप यहाँ पे जाके इंस्टॉल का बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर देगा, और यू जस्ट नीड टू टाइप include keypad.h टू इंक्लूड इट इन योर आर्डुइनो कोड। मैनुअल इंस्टॉलेशन इसकी ऐसे होगी कि यू गो टू देयर वेबसाइट। ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये आर्डुइनो की जो है ना वो playground.arduino.cc कोड कीपैड है। यहाँ पे जो है आप लिखा हुआ है डाउनलोड, इंस्टॉल एंड इंपोर्ट। यहाँ पे भी पूरी इसकी जो है ना क्या कहते हैं आपके पास मौजूद है इंस्ट्रक्शंस, लेकिन आई विल गाइड यू थ्रू द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस एज वेल। सो ओवर हियर यू कैन सी डाउनलोड हियर keypad.zip। तो आप इसको डाउनलोड कर लें। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, लेकिन फिर भी डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। ये कीपैड का जो फोल्डर है ये आपको डालना है आर्डुइनो की लाइब्रेरी वाले फोल्डर के अंदर। मैं आपको लेके चलता हूँ आर्डुइनो की लाइब्रेरी का फोल्डर। ये देखें, प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल्ड है मेरा आर्डुइनो, ठीक है, C प्रोग्राम फाइल्स 86। तो इसमें मैं जाऊँगा लाइब्रेरीज में, एंड ओवर हियर ये कीपैड 3.1.1 जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप यू जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट दिस फोल्डर ओवर हियर लाइक दिस। आई वोंट डू इट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द लाइब्रेरी। तो ये कीपैड की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, और इसके सारे जो है ना वो आप जो फंक्शंस हैं और जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं उनको आप व्यू कर सकते हैं इस keyword.txt में। तो ओवर हियर यू कैन सी नो की, जो कि हम यूज़ करेंगे कोड में। अब चलते हैं कोड की तरफ। तो सिंस
आई एम यूजिंग अ 4x4 कीपैड ओवर हेयर। ये देखें मेरे पास 4x4 कीपैड है, मेम्ब्रेन कीपैड, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए मैंने रोज़ की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दी है और उसको कांस्टेंट कर दिया क्योंकि इट्स नॉट चेंजिंग, एंड कॉलम्स इज 4 एज वेल। देन यू नीड टू मेक अ कस्टम कीपैड, क्योंकि ये यू कैन कस्टमाइज इट एज अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो आप इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे कीपैड कस्टम कीपैड को, और यहाँ पे आप मेक कीपैड के जो है ना फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसमें आप हेक्स कीज डालेंगे जो कि आपके 2D एक एरे होगा ऑफ रोज इनटू कॉलम्स, और उसमें कैरेक्टर टाइप का एरे होगा जिसमें आपकी जो है ना वो बटन्स की सारी जो है ना वो वैल्यू स्टोर होंगी। फॉर एग्जांपल ओवर हियर यू कैन सी हेक्स कीज, और यहाँ पे 1 2 3 ABCD की सारी कीज मैप हुई हैं, एंड यू कैन सी ओवर हियर एज वेल कि ये दिस इज एग्जैक्टली द सेम लाइक दिस। तो मतलब ये दिस वन इज मैप्ड ओवर हियर एंड देन दैट 2 और ABCD सब जो है ना मैप हुए हैं ऐसे बिल्कुल। तो फिर आती है आपकी बाय रो पिन्स एंड कॉलम पिन्स। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आप कौन सी जो रो पिन्स हैं उनको आप आर्डिनो की कौन सी पिन पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो रो पिन्स और कॉलम पिन्स को बिल्कुल ठीक तरीके से जो है ना वो आपको बताना होगा, क्योंकि एज यू कैन सी द वर्किंग ऑफ द आर्डिनो 4 रो पिन्स होती हैं और 4 कॉलम पिन्स होती हैं, क्योंकि दिस इज अ 4x4। अगर आपके पास 4x3 मेम्ब्रेन कीपैड है तो यहाँ पे आपके पास जो है ना जो कॉलम्स होंगी वो 3 होंगी, क्योंकि आपके पास ये ABCD वाली जो लाइन है ये जो है ना दिस लाइन वोंट बी ओवर हियर। तो यू हैव 8 वायर्स ओवर हियर एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि 8 वायर्स आप कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं आर्डिनो की कौन सी पिन्स पे। तो मैंने जो आपको कनेक्शन दिखाया था उसके हिसाब से मैंने जो है ना वो इन आर्डिनो की डिजिटल पिन्स पे मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। तो आई हैव जस्ट इनिशियलाइज द रो पिन्स एरे एंड द कॉलम पिन्स एरे। उसके बाद फिर मैंने इसी कंस्ट्रक्टर में रो पिन्स एरे और कॉलम पिन्स एरे को मैंने भेज दिया, और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को भी मैंने भेज दिया। तो उसने मेरा एक कस्टम कीपैड जनरेट कर दिया, और मैं इस कस्टम कीपैड को यूज़ करूँगा टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ आप देख रहे हैं वर्ड सेटअप में मैंने सीरियल डॉट बिगिन किया है 9600 हर्ट्ज पे, और क्या कहते हैं सीरियल डॉट प्रिंट एल एन कीपैड रेडी जस्ट टू मेक एन आउटपुट के एवरीथिंग्स वर्किंग फाइन, मैंने ये किया हुआ है। और फिर मैंने आपके लिए 3 फंक्शंस बनाए हैं, एक प्रिंट चार, एक गेट इनपुट टाइप और एक गेट इनपुट स्ट्रीम। तो ये 3 मैं आपको रन करके दिखाऊंगा आज। तो लेट्स रन दिस कोड। शिफ्ट मॉनिटर खोलता हूँ मैं, ये देखें COM6 पे मैंने मॉनिटर खोल दिया, कीपैड रेडी आ गया जो मैंने सीरियल इनपुट में दिया हुआ था। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कीपैड रेडी है और प्रिंट चार का फंक्शन को कॉल किया हुआ है, लूप में वो प्रिंट चार का फंक्शन चले जा रहा है बार बार। तो लेट्स सी व्हाट प्रिंट चार डज एंड हाउ इट वर्क्स। सो प्रिंट चार बेसिकली कर ये रहा है कि वो बार बार जो है ना वो ये देखें प्रिंट चार का ये फंक्शन है, वो कर ये रहा है कि बार बार इनपुट ले रहा है कस्टम डॉट कीपैड डॉट गेट की वाले फंक्शन से, बार बार इनपुट ले जा रहा है, और अगर उसको इनपुट मिलता है डॉट प्रिंट एल एन इनपुट, जो भी आपने इनपुट प्रेस किया है, जो भी आपने की प्रेस की है उसको प्रिंट कर देगा। सो लेट्स ट्राई इट। फॉर एग्जाम्पल आई प्रेस 3 ओवर हियर। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें 3 प्रिंट हो गया, और इसी तरह अगर मैं A प्रेस करूँगा तो यहाँ पे A प्रिंट हो जाएगा एज अ कैरेक्टर, एंड हैश सेम स्टैटिक 0 4। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट चार जो है वो सिंपली कैरेक्टर लेता है कस्टम कीपैड से और उसको प्रिंट कर देता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दिस कंडीशन, अगर आप कोई की प्रेस नहीं करते तो इनपुट के जो वेरिएबल है उसमें नल वैल्यू आती है, मतलब कि इट डजंट हैज़ अ की ओवर हियर। तो जब भी ये कंडीशन लगानी बहुत ज़रूरी है कि इफ़ इनपुट नॉट इक्वल्स टू नो की, मतलब कि नो की इज़ यू डिडंट प्रेस एनी की इन द कीपैड। तो अगर आपने प्रेस नहीं की, ऐसा ना हो, मतलब आपने प्रेस की
तो फिर वो सीरियल डॉट प्रिंट एल एन करे इनपुट को, वरना फिर सीरियल प्रिंट पे आपके पास ब्लैंक लाइंस आ जाएंगी, क्योंकि आर्डिनो रन्स ऑन मिली सेकेंड्स, तो वो फ़ौरन जो है ना वो ब्लैंक लाइंस आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये तो सिंपल फंक्शन था प्रिंट चार का। नाउ यू कैन कस्टमाइज द फंक्शंस अकॉर्डिंग टू योर नीड। आई एम अपलोडिंग गेट इनपुट टाइप वाला फंक्शन। तो व्हाट दिस फंक्शन डज इज कि सेम उस इफ सीरियल प्रिंट की जगह मैंने ये एडिशन कर दी है कि अगर जो इनपुट की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है एंड लेस देन इक्वल टू डी है, तो वो मेन्यू और जो डिजिट है, जो भी कैरेक्टर आपने प्रेस किया है वो प्रिंट करेगा। अगर 0 और 9 के बीच में है तो वो नंबर प्रेस करेगा, और कौन सा नंबर है वो प्रेस करेगा, नंबर एज अ स्ट्रिंग, एंड कौन सा नंबर है वो प्रेस करेगा। वरना अगर स्टेरिक और हैश आपने प्रेस किया है, या और तो कोई है नहीं मेरे कीपैड में, इसलिए मैंने एल्स लगाया, तो वो स्पेशल कैरेक्टर एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा और जो इनपुट होगा वो ही प्रिंट कर देगा। तो लेट्स रन इट। For example, I press 3, number 3 pressed. See, it's telling you the type of the input you gave. So 3 is a number, so number 3 pressed. And if I press B, so it says menu B pressed. So you can modify the functionality of the code according to your need. जो भी आप बना रहे हैं, मोस्टली लोग जो है ड्रॉर लॉक या डोर लॉक बनाते हैं इस कीपैड की फंक्शनलिटी यूज़ करके। Maybe in a later video I'll upload that door lock video too. I have a code. तो अगर मैं हैश भी प्रेस करूं तो स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। So this is how the get input type function works. Now let's check out get input stream. What input stream does is कि वो 4 डिजिट नंबर लेगा आपसे इनपुट में, मतलब कि यू हैव टू प्रेस 4 कीज एंड देन इट विल कॉन्केट दोस 4 कीज यू प्रेस एंड देन इट विल प्रिंट द स्ट्रीम द 4 डिजिट नंबर यू एंटर्ड। तो ये बेसिकली वही मैंने आपको बताया पासवर्ड के लिए होता है कि 4 डिजिट पासवर्ड अगर आपको एंटर करना हो तो यू कैन यूज़ दिस फॉर लूप। यहाँ पे आप आई की वैल्यू जो है वो 0 से इनिशियलाइज करते हो और बोलते हो कि फॉर का जो लूप है वो रन तब तक हो जबकि आई लेस देन 4 हो। एंड एज यू कैन सी कि आई एम नॉट इंक्रीमेंटिंग आई ओवर हेयर, बट आई एम इंक्रीमेंटिंग आई ओनली इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, कि मतलब अगर की प्रेस हो तभी आई को इंक्रीमेंट करो, वरना फॉर चलता रहेगा फॉर इन्फिनिटी। तो आई की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप की प्रेस करोगे, वरना इफ़ यू इंक्रीमेंट द आई वैल्यू ओवर हियर, देन मैं एज मैंने बताया आपको कि अगर जो है ना वो आप की कोई नहीं भी प्रेस करते हो तो वो एक ब्लैंक की जो है ना वो जो नो की है वो नम में स्टोर करा देगा, और फिर फॉर का लूप जो है ना वो इट विल टर्मिनेट, क्योंकि आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और आपके पास कोई वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि नम में नो की होगी। सो लेट्स रन दिस कोड। नाउ आई विल प्रेस एनी 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4। सी यहाँ पे जो है ना मैंने जैसे ही मैंने नंबर प्रेस किया तो उसने serial डॉट प्रिंट स्टैटिक कर दिया और आई की वैल्यू इंक्रीज की और नंबर जो मैंने प्रेस किया है उसको कॉन्केट कर दिया स्ट्रीम में। स्ट्रीम एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने क्रिएट किया हुआ है एज यू कैन सी, और फिर एंड में वो प्रिंट करवा रहा है यू एंटर्ड द स्ट्रीम वेरिएबल, तो यू एंटर्ड 1 2 3 4। तो आई लर्न इट अगेन 3 6 8 0। सी तो इस कीपैड की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो मैंने आपको बताई जो मोस्ट कॉमन है ड्रॉर लॉक। देन देयर इज़ अनदर फंक्शनैलिटी कि अगर आपको कोई मेन्यू ड्रिवन काम करना हो जिसमें जो है ना वो मल्टीपल जो है ना वो
फंक्शनैलिटीज़ हो आपके प्रोग्राम की और आपको मल्टीपल बटन्स नहीं लगाने हो, तो वहाँ पे आप ये मेम्ब्रेन कीपैड लगा सकते हैं। तो एक विजुअली गुड लुकिंग जो है ना वो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, जिसमें ABCD कोई प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे, और फिर आप जो है ना वो इनपुट जो है ना वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डिजिट से दे सकते हैं। एंड यू कैन यूज स्टैटिक एंड हैश की फॉर कैंसिल या एंटर की एज एंटर की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।